नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा साहिबजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। मैं आप सभी दोस्तों को इन्फॉर्म कर दूं, जिस तरह कल के वीडियो में हमने बताया कि फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स का जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह रहता है, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीए आर्ट्स का जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर बीए आर्ट्स में दो सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। और सेमेस्टर 1 में आपकी दो एग्जाम होगी, एक इंटरनल एग्जाम जिसे मिड सेमेस्टर कहते हैं और एक एग्जाम होगी एक्सटर्नल एग्जाम जिसे हम एंड सेमेस्टर कहते हैं। इंटरनल एग्जाम आपकी 50 मार्क्स की रहेगी, 50 मार्क की, और जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो भी आपकी 50 मार्क की रहेगी, 50 मार्क की। ठीक है, अब मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुन सकते हैं। तो जो आप सभी का एग्जाम का पैटर्न होता है फर्स्ट ईयर बीए आर्ट्स में, तो सेमेस्टर 1 इंटरनल एग्जाम, उसमें आपका पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का इंटरनल एग्जाम का जो पेपर होता है वो पूरा रिटर्न पेपर होता है। वहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कभी भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो इंटरनल एग्जाम में होते नहीं है। आपका इंटरनल एग्जाम जो होता है वो पूरा जो सिलेबस होता है सेमेस्टर 1 का, उसका 50% सिलेबस कंडक्ट किया जाता है, यानी कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। अब कोई भी यूनिट वो लोग पढ़ा सकते हैं 4 यूनिट में से, तो कोई 2 यूनिट आपका जो भी होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंडक्ट किया जाएगा इंटरनल एग्जाम में किसी भी डिपार्टमेंट में। इंटरनल एग्जाम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, हम यहाँ पर बात करें डिपार्टमेंट की, सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम होता है 95%। तो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो पूरा पेपर होगा इंटरनल एग्जाम का वो कैसा रहेगा, मिड सेम एग्जाम के लिए 25 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, बड़े क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे और उसका जो भी आंसर आपको है वो जो भी मार्क्स आपको मिलेगा वो आपका इंटरनल का मार्क्स रहेगा। इंटरनल एग्जाम में पास या फेल नहीं होता है। उसके बाद में एक्सटर्नल एग्जाम होगी एंड सेमेस्टर की एग्जाम, तो वो भी 50 मार्क्स की रहेगी। तो सेम उसी तरह का पेपर आपका एक्सटर्नल एग्जाम में भी कंडक्ट किया जाएगा एंड सेमेस्टर एग्जाम में, लेकिन वहां पर 2 यूनिट नहीं, वहां पर 4 यूनिट आएंगे। ठीक है, और वहां पर 4 यूनिट में बन सकता हो कि आपके जो क्वेश्चंस आंसर हो वो 20-20 मार्क्स के भी पूछे जाएं, या फिर बन सकता है 15-15 मार्क के दो क्वेश्चन पूछे जाएं और 10-10 मार्क के दो क्वेश्चन पूछे जाएं, ऐसे करके 50 मार्क का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। लेकिन फर्क ये होगा कि एंड सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्जाम में टोटल 4 यूनिट आपके कंसिडर किए जाएंगे। ये पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन अगर इसी की जगह आप इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करें, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल एग्जाम में ऐसा होता है कि 20-20 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं, समझिए, यूनिट नंबर 1 और 2 में से इंटरनल एग्जाम में, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में 2 यूनिट कंडक्ट होते हैं, तो 20-20 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आ गए। लेकिन जो 10 मार्क्स हैं वहां पर आपका ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, तो ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में इंटरनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपका ट्रू एंड फॉल्स, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। और सेम पेपर पैटर्न आपका एक्सटर्नल एग्जाम में रहेगा एंड सेमेस्टर एग्जाम में, जो 50 मार्क का होगा। आर्ट्स के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने में आ रहे हैं इंटरनल या एक्सटर्नल में, तो वो सिर्फ 10 मार्क के पूछने में आएंगे। वो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या फिर आपका ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, उसके सिवा कुछ पूछने में नहीं आएगा। पॉलिटिकल साइंस ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ रेयर क्वेश्चंस में ही आपका जो इंटरनल एग्जाम या फिर एक्सटर्नल एग्जाम है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं या फिर नहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था एग्जाम का पैटर्न फर्स्ट ईयर बीए आर्ट्स ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और यहाँ पर भी आपका जो पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 36 मार्क का रहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जी हाँ, 36 मार्क्स में मैं आप सभी को बता दूं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों 100 मार्क का आपका पेपर कंबाइन करके होगा, तो दोनों के मिला के आपके 36 मार्क्स आने चाहिए। इंटरनल मार्क्स में अगर आपका स्कोर कम भी होता है तो एक्सटर्नल जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगी आपकी आफ्टर दिवाली वैकेशन के बाद, तो उसमें आप स्कोर कवर करके 36 तक पहुंच सकते हो। अगर 36 तक नहीं पहुंचे दोनों को कंबाइन करके मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर को, तो आपकी एटीकेटी आ जाती है। और याद रखना कि आप हर एक सब्जेक्ट में पास होने का जो ट्राई है वो करना, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीए ऑनर्स के एडमिशन के लिए आपको कोई ना कोई डिफिकल्टी या इश्यूज फेस करना पड़ सकता है या फिर एडमिशन नहीं भी हो सकता है। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज FR पंकज जायसवाल पर DM कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी या इश्यूज आपको फेस हो रहा है तो। नमस्कार।